अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट में बता रही हूँ कि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हेयर से रिलेटेड काम करते हैं और इस तरह के बालों को उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। किस तरह से हम लोग कौन से प्रोडक्ट की मदद से इस तरह के बर्निंग हेयर पे काम करेंगे, आपको सीखने को मिलने वाला है। वीडियो जिस तरह मैंने बनाई वैसे ही मैंने डाल दी है, मीन्स मैंने इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की और मैंने ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया। मैंने सोचा जिस तरह है मैं ऑर्गेनिक वीडियो आपके साथ शेयर करूं। वॉइस ओवर मुझे दोबारा से करनी पड़ी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था उसमें, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अब आप सबसे पहले बाल देखिए, इन बालों के ऊपर केमिकल बर्निंग हुई हुई है, मीन्स इन बालों के ऊपर रिबॉन्ड क्रीम लगने के बाद बाल बर्न हो चुका है और बालों की कंडीशन देखें आप। ये आफ्टर 1 डे जो बाल हैं उस तरह के हैं, यानी कि एक दिन पहले इस पर रिबॉन्डिंग क्रीम लगी और बाल बिल्कुल बर्न हो चुका है, बिल्कुल जल चुका है। इस तरह जिस तरह आप जाली समझ लीजिए या कोई आप समझ लीजिए भूसे की तरह से बाल हो चुका है, बिल्कुल कम्प्लीटली बाल जो इनका है बर्न हो चुका है। आप ये बाल देखें आफ्टर 1 डे बहुत हार्ड, बहुत सख्त हो चुके हैं। जो रूट्स का हेयर है ये वर्जन था, इस वजह से यहाँ पर रिबॉन्डिंग क्रीम ने इफेक्ट नहीं किया, लेकिन जो ट्रीटेड बाल है, जो जिन बालों पे पहले काम हो चुका था उस पर रिबॉन्डिंग क्रीम लगने की वजह से बाल बर्न हो चुका है। तो इस तरह के जब जले हुए बाल आते हैं तो हम किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें कि हम इन बालों को बचा सकें। देखिए, एक बात माइंड में रखें, जब बाल मुकम्मल जल जाता है, मरे हुए बालों को दोबारा ज़िंदा करना आलमोस्ट नामुमकिन होता है। ज़ाहिर सी बात, अब क्लाइंट्स इसको ये भी नहीं चाहते कि बाल पूरा जल जाए हमारा, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, ये बालों को किस तरह बचाना है, तो हम प्रोडक्ट किस तरह तैयार करेंगे, किस तरह प्रोडक्ट उठाएंगे, क्या ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए, किन प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन करना है, ये आपने सीखना है। सबसे पहले आप देखिए मेरे पास मौजूद है बायोप्लेक्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। इस पर 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। फिर मेरे पास मौजूद है लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू, ये पूरा मेरे पास एक किट मौजूद है जो कि आप देखेंगे किस तरह हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एब्सोल्यूट रिपेयर की मैंने किट साथ में इस्तेमाल की है और साथ में मैंने बायोप्लेक्स का इस्तेमाल किया है। ये बायोप्लेक्स के बीन्स और ओलाप्लेक्स का मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया इसका लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू। इस बाउल में शैम्पू लेने के बाद मैं शैम्पू के अंदर ऐड कर रही हूँ प्रोटीन बीन्स। ये स्पा लाइन के हैं, आप बायोप्लेक्स के भी ले सकते हैं, जिस भी कंपनी के आपको सूट करें आप ले सकते हैं, बट ये बीन्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। स्पेशली जब आप अगर सैलून चला रहे हो, आप पार्लर है, अगर आप कुछ तरह का हेयर्स का काम कर रहे हो, तो आप हर प्रोडक्ट के अंदर लाजमी इसका इस्तेमाल करें। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दोज पीपल हु यूज़ इन होम, मींस जो लोग घर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, क्या यूजेस हैं उसके, ये जो करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरह इस्तेमाल करें। देखिए, आपका बाल, आपने कहीं से ट्रीटमेंट करवाया बालों पर, आपने खुद से कुछ बालों पर काम किया, या फिर आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आपको लगता है बाल बहुत फ्रीजी हो चुका है, बहुत ड्राई एंड डैमेज हो चुका है, तो उस सूरत में हम इन फ्लैक्स बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन बीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू के अंदर, पानी के अंदर और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स के अंदर। तमाम की तफसील डिटेल 2 वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, इसको ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी साथ में, आप देख लीजिएगा। मैंने बल्कि लिंक शेयर किए हुए होंगे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लीजिएगा काइंडली। शैम्पू के अंदर मैंने इस वक्त स्पा लाइन के प्रोटीन बीन्स ऐड किए हैं और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ऑयल में मिक्स नहीं होते, सिर्फ लिक्विड पानी में मिक्स होते हैं। तो हमने इसे क्या किया, शैम्पू के अंदर मिक्स कर दिया ताकि रिपेयर जो हमारे पास एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू है, इसके अंदर इस अपनी जो खासियत है सो है, साथ में हम प्रोटीन का भी ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बाल ऑलरेडी प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो हमने इन बालों को मज़ीद प्रोटीन प्रोवाइड करना है। अब देखिए, ये हमारे वो जले हुए बर्न हेयर हैं। सबसे पहले मैंने इन बालों के ऊपर पानी डाला। अब देखिए, पानी भी कम्प्लीटली अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि बाल इतना सख्त खुरदरा हो चुका है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये ट्रीटमेंट करके हमारा बाल बिल्कुल ग्लास शाइन पर आ जाएगा, क्या हमारा बाल बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्या हमारा बाल एकदम से ज़िंदा हो जाएगा। अगर आप इस सेंस में वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ऐसा कोई मैं आप क्लेम नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि आपका 100% बाल ज़िंदा हो जाएगा या दोबारा से आपका बाल एक नॉर्मल हेयर जैसा हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो आपको बाल काटने की नौबत आ जाती है, उसके मुकाबले में आपका बाल आपके
सर पे रहने जैसा ज़रूर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता भी ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आपका बाल दोबारा से एक हेल्दी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रीटमेंट की मदद से सैलून वाले भी एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। घर पे भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप सैलून में बार बार नहीं जाना चाहते तो आप घर पे ही इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने बालों को दोबारा से एक हेल्दी फॉर्म में ला सकते हैं। अब हमने प्रोटीन बीन और मिक्स जो शैम्पू हमने किए, इन 2 प्रोडक्ट को हमने आपस में मिक्स कर लिया था। अभी शैम्पू से मैं बालों को शैम्पू करने लगी हूँ। यहाँ पे शैम्पू इस मकसद से नहीं किया जा रहा कि बाल साफ़ हो जाएं। यहाँ पे शैम्पू करने का मकसद ये है कि हमारे बालों का क्यूटिकल खुल जाए। क्यूटिकल ओपन हो जाने के बाद हमारे बालों में जो हमने प्रोटीन डाला है, प्रोटीन बीन्स डाले हैं, वो बालों के ओपन क्यूटिकल में जाके स्टोर हो सकें। हम जो एब्सोल्यूट रिपेयर लॉरियल का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जो इसका इंग्रेडिएंट है वो जाए ओपन क्यूटिकल के अंदर और वहाँ जाके वो स्टोर हो और बालों को एक नरिश होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, थोड़ा सा ब्रीथ करने का मौका प्रोवाइड करे या उसको ब्रीथ करना शुरू कर दे। ठीक है, इसलिए हमने शैम्पू किया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए मैं रूट्स पे ज़्यादा काम नहीं कर रही, मैं शैम्पू जो लेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि बाल तो ऑलरेडी साफ़ है, उनके एक दिन पहले शैम्पू हुआ है इनके बालों पर। हम तो बेसिकली काम कर रहे हैं डैमेज हेयर पर। अब यहाँ पे बड़े तरीके से आपने करना है शैम्पू। बालों को आपने रगड़ना, घसीटना, खींचना वचना नहीं है। आपने हल्के हल्के हाथों से काम करना है और आपने हल्के हाथों से पानी साथ में डालते जाएं और बालों को मल्सिफाई करते रहें ताकि क्यूटिकल आपका अच्छे से ओपन हो जाए और प्रोडक्ट को अपना काम करने का मौका मिल जाए। यहाँ पर देखें जो लेंथ है मैं सिर्फ इस पर काम कर रही हूँ। जो ज़्यादा डैमेज हो चुका बाल हमारा बर्न हो चुका उस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे बालों में हाथ भी नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर हम साथ साथ इस पर प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस शैम्पू को लगा लेते हैं तो आपने आलमोस्ट ये लगा कर, मैंने जब इसकी एप्लीकेशन की तो मैंने बालों पे तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि ये जो बीन्स हैं ये अपना वर्क कर सकें। जो शैम्पू है इसका लॉरियल का, ये अपना वर्क कर सके। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप में से जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल पे जो लोग विजिट करते हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस तो देखते हैं बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते। हमेशा कहा जाता है कि आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूला करें। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है ताकि किसी का भला हो सके। अच्छा जी, आफ्टर 5 to 7 मिनट्स के बाद हमने बालों को प्लेन वाटर से वॉश करना है। ठीक है, यहाँ पे हम बालों को वॉश करेंगे। अब यहाँ देखिए आप नोटिस करेंगे हल्का सा बाल जो पहले बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहा था, सख्त हो रहा था, अब आप देखिए नोटिस करेंगे कि बाल थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाथ में आने जैसा हो गया है। जब बाल बर्न होता है तो वो बिल्कुल कर्ली रिंकल सा होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। आप हाथ में लें तो लगता है आपने कोई नरम सी जस्ट लाइक आपके से रेशम जैसा हो जाता है बाल आपका ना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम बड़े सॉफ्ट हाथों से ही काम करें क्योंकि अभी बाल, जाहिर सी बात है, बाल डैमेज है, अभी बाल जला हुआ है, तो बड़े सॉफ्ट हाथों से हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि शैम्पू कुछ देर लगाने के बाद ये हुआ है कि बाल हमारा अब थोड़ा सा इस कंडीशन में आ गए कि इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। अच्छा, इन बालों के ऊपर हम लोग जहन में रखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, जब भी रिबाउंड करना हो काइंडली प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो आपके पास, कोशिश करें कि आपने बालों का स्ट्रेंथ टेस्ट लाजमी ले लें क्योंकि स्ट्रेंथ टेस्ट ना होने की वजह से समटाइम ये होता है क्लाइंट ने कुछ ना कुछ बालों पे करवाया हुआ होता है, लाइक प्री लाइटनिंग करवाई हुई होती है या पहले से कोई रिबाउंड या नैनोप्लास्टी समथिंग कुछ करवाया हुआ होता है, देन उसके ऊपर वो एक ग्लोबल कलर करवा लेते हैं जिसकी वजह से वो जो उस पर काम किया वो तो छुप जाता है और जब रिबाउंड क्रीम लगाई जाती है तो बाल बर्न हो जाता है। कुछ इसी तरह से इस क्लाइंट के साथ भी हुआ है। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि जब आप लोग रिबाउंड की तरफ जाएँ, काइंडली जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो आपकी, आपने बालों पर एक स्ट्रेंथ टेस्ट लाजमी करना है। अच्छा जी, बालों को शैम्पू करने के बाद हम दूसरा स्टेप करने लगे। मेरे पास मौजूद है ओलाप्लेक्स का ये किट आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये बजट फ्रेंडली है और इससे बड़े साइज़ में भी मौजूद है, ये छोटा साइज़ है जो मेरे पास मौजूद है। आप एक किट लेते हैं, इस किट में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, स्टेप आपके ऊपर लिखे हुए होते हैं। 2 क्रीमें इसकी सेम होती हैं और एक इसका डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। इस दोनों का जब हमने इस्तेमाल करना है इन जले हुए बालों पर, किस तरह से प्लेक्स ट्रीटमेंट आपके बालों को दोबारा ब्रीथ करने का मौका देगा। योला प्लेक्स का स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 आपको मिलेगा इस किट में, प्लस आपको 2 छोटी क्रीम्स और मिलती है जिस पे स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ होता है। 100 ml की ये बोतल होती हैं। ठीक है, दो डिफरेंट बॉटल्स हैं, ये सेम होती हैं स्टेप नंबर 2 की। ठीक है, ये एक चाहें तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ये
आप बड़े वाले साइज़ में अलग अलग भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किट में आपको ये इस तरह की 3 पैकेजिंग में दस्तयाब है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो मेन चीज़ पहले मैं बात करूँगी स्टेप 1 की। स्टेप 1 जो है आपने सिर्फ इसमें इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने हर तरह का जो केमिकल का काम कर रहे हैं उसमें हम ओलाप्लेक्स का स्टेप 1 ऐड करते हैं। अब ये देखिए मैं दोबारा से ले रही हूँ प्रोटीन बीन्स, और किस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे देखें। गोल्डन कलर की बीन्स, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मेरे पास मौजूद है नैनोगन, मैं उसमें इसका इस्तेमाल करूँगी। नैनोगन के अलावा मैं आपको सादे शावर में भी इसका इस्तेमाल करना बताऊँगी कि जिनके पास नैनोगन नहीं है तो वो किस तरह इस्तेमाल करें, वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखें जी आप, मैंने एक बोतल ली नैनोगन की। इसके अंदर पहले मैंने ऐड किया पानी, पानी के अंदर हमने ऐड किया है प्रोटीन बीन्स। आप चाहें तो प्लेक्स किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। अब मेरे पास मौजूद है ओलाप्लेक्स का स्टेप 1। इसके पैकेजिंग के अंदर इस तरह इंजेक्शन टाइप का एक अलग से आपको मिलेगा। इसके अंदर हमने क्या करना है, प्लेक्स मेजरमेंट इसके अंदर बेसिकली होती है। इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ होता है, आप उस स्केल की मदद से काम कर सकते हैं। मैंने इसका अपना कैप हटा के, और जो पैकेजिंग के अंदर मुझे मिला है ये एक बॉटल टाइप का कह लें या कुछ भी कह दें आप, ठीक है। इसको आपने क्या किया, लॉक किया। लॉक करने के बाद मैंने क्या करना है, इसे देखिए मैं यूँ उलट रही हूँ तो ये लिक्विड इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। आप ये मत समझिएगा कि ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। इसको हमने किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, किस तरह मेजरमेंट करनी है, ये आपने देखना है। अब अगेन मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। आप उसे उल्टा करेंगे तो लिक्विड नहीं आएगा, जब से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो लिक्विड जो है वो खुद ब खुद आपका इस बॉटल में आना शुरू हो जाएगा, और जितना आपको चाहिए आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मिकदार आपको क्या पूरी चाहिए थी, मिकदार बहुत मिनिमम चाहिए होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो मेरे पास बोतल पड़ी हुई नैनोगन की, इसके अंदर मैंने तकरीबन आप समझ लीजिए कि मैंने इसके अंदर 10 ml के करीब सिर्फ ये लिया है प्लेक्स का स्टेप 1। आपने ओनली इतनी ही मिकदार लेनी, भर भर के नहीं लेना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लेना है। इसको अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस नैनोगन के अंदर, जिसमें ऑलरेडी मैंने डिस्टिल वाटर, प्लस मैंने इसके अंदर प्रोटीन बीन्स, प्लस मैंने इसके अंदर डाला ओलाप्लेक्स। अब मैं डालने लगी हूँ लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल। ठीक हो गया जी, जिसको आप मैथिक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। आपने इसके कुछ पंप्स लेने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये प्रोडक्ट लॉरियल का लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। अगर ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ जाएँ, मीन्स कि हम कौन से प्रोडक्ट की तरफ जाएँ। तो आप रिमोट का भी सीरम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से केराटिन के कुछ सीरम्स आए हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मार्केट में आपको अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पोश का रिपेयर बहुत अच्छा उनका है रिपेयर सीरम, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवोन सीरम है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद में मैंने इस मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा शेक करना है। देन मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करने लगी हूँ, सेलेक्टिव का कैवियार सीरम इस्तेमाल करने लगी हूँ। और ये मेरे मुख्तलिफ, आपने अगर मेरी वीडियोस देख रखी हो तो मैं ये सीरम अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करती हूँ हेयर केमिकल के काम करते वक्त। अब हमने क्या करना है, ये एक जो कैवियार सीरम है आपके जो डैमेज हेयर होते हैं उसमें बहुत 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 अच्छा वर्क करना शुरू कर देते हैं। आप उसके ऊपर इसका इस्तेमाल करें अगर, तो आपके बालों में बहुत अच्छी हेल्दी शाइन आ जाती है। अगर आपने बालों में करवाया नैनोप्लास्टी या रीबाउंडिंग, आपने करवाया है केराटिन, आपने करवाया है बोटॉक्स, या आपने हाइलाइट्स करवाए हैं, किसी भी तरह का केमिकल का वर्क करवाया है, तो उसके बाद आप जो बालों के ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो उसमें अगर आप कैवियार सीरम ऐड कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनफैक्ट आप सैलून ना भी जाएं, कैवियार सीरम आपने अपने बालों को वॉश करने के बाद गीले बालों पर आप इसका थोड़ा सा अपने पाम यानी कि हथेली पर लें और आप पूरे बालों पे इसको स्प्रेड कर दें, तो ये बालों पे जाने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है और आपके बालों को बहुत अच्छा हेल्दी लुक प्रोवाइड करता है। तो आप जनाब इस कैवियार सीरम का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मैं नैनोगन के अंदर इसको भी ऐड कर रही हूँ और मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि मेरे पास मेरी जो डिज़ायर, मुझे जो चाहिए था बालों को हेल्दी करने के लिए, जो फार्मूलेशन मुझे चाहिए थी वो बना चुकी हूँ। अब इस पूरी बोतल को मैंने फुल कर देना है नॉर्मल प्लेन वाटर के साथ। आप डिस्टिल वाटर ले लें, जो भी वाटर आपको दस्तियाब हो आप उसका इस्तेमाल करें। बस पानी आपका मीठा होना चाहिए, खारा पानी नहीं होना चाहिए, ये बस जहन में रखें। और जो लोग भी बालों पे केमिकल का काम करवाते हैं, ये जहन में रखें, आप किसी भी तरह से खारा पानी, बोरिंग का पानी और नमकियात वाला पानी इस्तेमाल ना किया करें आप लोग, आपके बाल मज़ीद डैमेज हो जाएंगे उसकी वजह से। अब जब हमने अपनी नैनोगन का इस्तेमाल करना है, नैनोगन में हमने इस बोतल को अब लगाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं हम।
अच्छा जी, अब हम ना इस्तेमाल करने के गन का भी देखें। गन का मैं थोड़ा-सा इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं आपको शावर गन के साथ भी दिखाऊँगी ताकि सबके लिए आसानी हो यूज़ करने में। हमने नैनो गन का इस्तेमाल करना है और इसमें जो इसकी लाइट है इसका इफ़ेक्ट भी होता है, डीप पर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। शैम्पू वॉश करने के बाद मैंने नैनो गन की हेल्प से और इसके बाद जो शावर गन है उसकी मदद से मैंने इस फाउंडेशन को मैंने बालों में पेनिट्रेट करना शुरू कर देना है, ताकि तमाम बालों में अच्छे से ये जो लिक्विड हमने बनाया है, जो फाउंडेशन हमने बनाई है, तमाम बालों में अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको मैंने हल्का सा सिर्फ यूज़ किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे इसके अंदर से फ्यूम निकलना शुरू हुआ, मैंने कुछ ये इस्तेमाल किया, कुछ मैंने शावर गन का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था, तो मैंने दोनों चीज़ें आपको करके दिखाई ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जी, अब देखिए मैंने इसको शिफ्ट किया है एक और बोतल में, जैसे शावर गन होती है हमारी नॉर्मल, उसमें आप शिफ्ट करें, आप उसकी मदद से बालों में लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास शावर गन हो, नैनो गन, सॉरी, नैनो गन अगर आपके पास होती है तो फ़ायदा ये होता है कि उसमें से हीट निकलती है, भाप निकलती है, तो जो भी हम प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं वो ज़रा डीपर चला जाता है और हमारे बालों में एक अच्छा इफेक्ट देता है। अब हमने अपने शावर गन की मदद से या नैनो गन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपने उसकी मदद से सारे जो हमने फार्मूलेशन तैयार की, सारे मिक्सचर को या पूरे जो लिक्विड हमारा, हमने बालों में अच्छे से लगा देना है। और लगाने के बाद भी पूरे बालों में हमारा लग जाएगा तो मैं इन बालों को तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल छोड़ दूंगी। 10 मिनट्स के बाद मैंने अगेन इस पर काम करना है। अब ये लगाने के बाद और 10 मिनट्स के बाद की मैं आपको वीडियो बताती हूँ। अच्छा जी, देखिए अब ये मैंने छोड़ दिया क्लाइंट को अपने 10 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो रैप कर लें बालों को, कवर कर लें, चाहें तो इसको वैसे ही छोड़ दें। इस कम्प्लीटली अप टू यू। बस मकसद ये है कि जो प्रोडक्ट है वो बालों में अच्छे से चला जाए। क्यूटिकल ओपन है तो उसको काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा। साथ हम बालों की कंडीशन भी देख रहे हैं, पहले से बाल कदरे कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो बर्निंग हेयर है उसकी आप कंडीशन साथ साथ नोट कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अब आफ्टर 10 मिनट्स के बाद हम एक और चीज़ तैयार करने लगे हैं। ये हमारे पास है ओलाप्लेक्स का स्टेप 2। इस स्टेप 2 को मैंने अलग से एक बॉल में निकालना है। अब हमने करनी है इसकी एप्लीकेशन। यहाँ पे आपने ओलाप्लेक्स और प्रोटीन बीन्स का कॉम्बो हम जो यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम जो केवियर सीरम ऐड कर रहे हैं, इसके कॉम्बो से हमने इन डैमेज बालों को एक नई जान देनी है। ठीक है, तो ओलाप्लेक्स का जो स्टेप 2 है इसको मैं एक अलग से बॉल में निकालूंगी। ये अब हमारा रिपेयरिंग का काम करने वाला है। बाकी जो प्रोडक्ट्स थी वो भी रिपेयरिंग का काम करी थी, अब इसका काम है। तो अब हम ये अलग से एक बॉल में लेंगे अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। आपका जितना भी बाल है आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को निकाल लेना है। अब हमने करनी है इसकी एप्लीकेशन। मैंने बालों पे जो 10 मिनट्स पहले जो हमने सीरम बनाया था, डिफरेंट चीज़ें ऐड करने के बाद वो लगी रहेंगी, आपने उसको हटाना नहीं है, वॉश नहीं करना, वो बालों में जज्ब हो जाएंगी। 10 मिनट्स के बाद अब हमने क्या करना है, बालों की पार्टीशन करनी है। और बालों की पार्टीशन करने के बाद बैक साइड से पतले पतले हमने बालों के सेक्शन निकालनी है। जिस तरह से हम केराटिन का प्रोडक्ट लगाते हैं इसी तरह से हम ओलाप्लेक्स का स्टेप 2 लगाना शुरू करेंगे। और बहुत नाजुक हो रहा है बाल, हमने बहुत तरीके से इस पर काम करना है। अब स्टेप 2 देखिए किस तरह से मैंने रूट्स को छोड़ के जो डैमेज हेयर है इस पे लगाना शुरू करना है। और फिर मैंने पूरे बालों पे इसको स्प्रेड कर देना है। बालों पे इस तरह स्प्रेड करना है कि आपके तमाम बालों पे अच्छे से लग जाए, स्पेशली जो आपका डैमेज हेयर इस पर। जैसे आप स्टेप 2 लगाएंगे तो आप नोटिस करेंगे बालों में हल्की सी जान आना शुरू हो जाती है और बाल इस कंडीशन में हो जाता है कि उस पर मूव करना आसान हो जाए। ठीक है, तो आपने अच्छे से प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है, ख़ास तौर पर डैमेज हेयर पे, जले हुए बालों पे आपने इसकी खास तौर पर एप्लीकेशन करनी है। साथ साथ इस पर हम क्या काम करेंगे, आपके पास कोई भी कॉम्ब हो ऐसा जो थोड़ा सा खुले दांतों का हो, यानी कि बहुत तंग ना हो, आपने उसका इस्तेमाल करना है हल्के हल्के, ताकि अच्छे से जो प्रोडक्ट हमारी वो स्प्रेड हो जाए, कोई हिस्सा रहना नहीं चाहिए। इससे बाल ज़रा सा आपका अच्छी कंडीशन में आ जाता है। तो आपने इस तरह लाइट हाथों से काम करना है यहाँ पर, क्योंकि बाल अभी भी आपका इस कंडीशन में नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब ये बिल्कुल ही एकदम अच्छी कंडीशन में आ गए। अब इस पर हमने ये क्रीम की एप्लीकेशन करते जानी है पूरे बालों पे। जब हम एप्लीकेशन कर लेंगे, एप्लीकेशन करने के बाद आपने तकरीबन बालों पे 15 मिनट इसको छोड़ देना है, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट छोड़ने के बाद इसको हमने वॉश नहीं करना, आपने वॉश नहीं करना, 15 मिनट छोड़ देंगे। और आप देखेंगे 15 मिनट के बाद बालों की कंडीशन क्या हो रही है। अगर आपको लगे कि आपका बाल अच्छी रिपेयर कंडीशन में आ चुका है देन वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, अभी भी आपका बाल है, तो कोशिश करें इस प्रोडक्ट को लगा के क्लाइंट के बालों पे आप छोड़ दें और उसे
से कहें कि आपने 24 आवर्स के लिए इसको रहने दें। अच्छा, हमने इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद क्या किया था, 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था और 15 मिनट जो मैंने इसे टाइम दिया था इसमें मैंने इसके बालों को रैप कर लिया था। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद हमने सिंपल इनके बालों को हल्का सा ड्राई किया था कूल ड्रायर से। उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। कूल ड्रायर की मदद से आपने इस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है और फिर हमने क्लाइंट से कहा था कि आपने जी बालों को इस तरह छोड़ देना है। और फिर प्रोडक्ट्स को छोड़ने के बाद हमने नेक्स्ट डे इनसे कहा था आपने सिंपल पानी से वॉश करना है, शैम्पू से वॉश करना है, जिसमें हमने इन्हें रिकमेंड किया था कि आप प्लेक्स का ही शैम्पू मिलता है वो यूज़ करें, नॉन सल्फेट आपने शैम्पू यूज़ करना है, नॉन पैराबेन आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है। आप अपने क्लाइंट को वही रिकमेंड करें और इसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आप जहन में रखें कि आपने प्लेक्स ट्रीटमेंट को बार बार अपने बालों में इस्तेमाल करना होगा और जो प्रोटीन बीन है उसका बार बार इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से आप डैमेज बालों को एक अगेन अच्छी हेल्दी कंडीशन में ला सकते हैं आफ्टर लिटिल बिट टाइम। ये देखें जी, इस तरह बालों को लगा के हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमने फिर बालों को नेक्स्ट डे वॉश किया था। आई होप ये वीडियो आपके काम की साबित हुई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।